अगर कोई शिकवा शिकायत करेंगे तो क्या कहना चाहिए? नहीं, उसका तो बात ही नहीं मानना है, क्या कि हम लोग आपस में जब एक हैं तो हम दूसरे की बात क्यों मानेंगे। जी क्या कहना चाहते हैं चाचा आप अपने बारे में? कोई ये वार्ड या सरपंच साहब रहेंगे तो और बेहतर ढंग से इसको निपटारा करने में सहूलियत होगी। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जब मैंने दोनों की बात को सुना तो मुझे देखते ही लगा कि दोनों पक्ष इच्छुक हैं कि वो समाधान उनका यहीं पर हो जाए और दोनों सहमत थे। शिकवा शिकायत करेंगे तो क्या कहना चाहिए? नहीं, उसका तो बात ही नहीं मानना है, क्या कि हम लोग आपस में जब एक हैं तो हम दूसरे की बात क्यों मानेंगे। जी क्या कहना चाहते हैं चाचा आप अपने बारे में? कोई कब से इन लोगों के बीच में आपसी जमीनी विवाद का मामला चल रहा था? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शफीक। कहाँ हुआ घर? बुढ़िया गोला। बुढ़िया गोला जी। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? 16 वार्ड नंबर में। जी। क्या समस्या थी आपकी? जमीन का समय था, वो मेरा घर था उस पर। जी उधर। हाँ, हमारे बाबूजी जब से ही थे तब से घर था। जी। उसके बाद हम रह रहे थे उसी पर। जी। उसके बाद हम जब घर तोड़ के मकान बनाने लगे तो अगला पार्टी बोला कि दादा ये ज़मीन मेरा है। जी। तो इस ज़मीन को कुछ समझौता कर लीजिएगा तब आगे घर बनिएगा, ठीक रहेगा, मकान बन रहे हैं। हम कहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जब तुम्हारा ज़मीन है तो ठीक है, रोक देते हैं, मामला हल हो जाएगा तब बनेंगे। तो जनता दरबार में हम दोनों आदमी दरखास्त दिए। सीओ साहब बोला है, हम दोनों आदमी को समक्ष में बैठाए कि जब दादा पोता का कौन मामला होता है, दोनों आदमी बैठ के मामला को अपना डील कर लीजिए। हम दोनों आदमी बैठ के अपना मामला को डील करके सीओ साहब को कह दिए हम लोग का मामला डील हो गया। सीओ साहब बोले कि ठीक है, मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आने के बाद जो आपकी परेशानी थी चाचा खत्म हो गया ना? हाँ, खत्म हो गया, सीओ साहब खत्म करवा दी। जमीनी विवाद में जितनी भी परेशानी होती है वो अगर एक दूसरे का मानने का नाम नहीं, अगर आप नहीं मानिएगा तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते आपका जिंदगी बीत जाएगा, झोला टांगते टांगते, और आपकी जो जितने भी पैसे रहेंगे जेब में सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे चाचा जी के द्वारा जो अभी समस्या थी उन समस्या को इन्होंने खत्म किया, आपस में समझौता कर लिया। सबसे खुशी वाली बात, झगड़ना भी नहीं सोचा और कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना और आपस में इन लोगों के द्वारा जो है कि दोनों में समझौता कर लिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सादिक। कहाँ हुआ घर? बुढ़िया सलीम तोला। क्या परेशानी थी आपको? सर वो ज़मीन मेरे दादा के परदादा के नाम पे जमाबंदी था। जी। खतियानी ज़मीन था, उसको हम लोग आपस में बंटवारा किए। जी। बंटवारा करने के बाद जब ज़मीन देखे तो फलाना जगह मिला हमको ज़मीन, वहाँ पे इसका घर छोटा सा पहले भंसा घर जिसको कहते हैं वो था। तो ये लंबा मकान छानने लगा तो हम इसको बोले दादा ये ज़मीन पे तो मेरे नाम का है, आप लोग कोई चीज़ बैठ के मामला को हल कर लीजिए, उसके बाद घर बनाइएगा। तो यही बात हुआ। तो आवेदन हम भी दिए, ये भी दिया, तो नोटिस गया, तो नोटिस के मुताबिक हम लोग आए यहाँ पे। तो कर्मचारी साहब आर ओ साहब बोले कि वाकई ज़मीन का हकदार तो यही है, लेकिन आप लोग आपस में बैठ के जो भी लेन देन करके आप लोग लेकिन इससे रजिस्ट्री करा लीजिए, क्या है को कोर्ट कचहरी दौड़िएगा, कोर्ट कचहरी में न तो आपको फ़ायदा मिलेगा न तो इसको फ़ायदा मिलेगा, तो ज़मीन बहरहाल आपको रजिस्ट्री कराना ही पड़ेगा। तो हम लोग आपस में दादा पोता मिल के बैठ के उस ज़मीन का कुछ बोला कि हमको जो जनाब में घर है वो हमको दे दीजिए, बाकी तुम्हारा जो ज़मीन बचेगा जिसको देना वो जाने, लेकिन हमारा जनाब तो घर है इनाक तो लेकिन हमको चाहिए। तो हम बोले क्या दोगे? तो वो बोला कि इनाक तो देंगे, 1 लाख रुपया देंगे। हम बोले 1.5 लाख रुपया दे दीजिएगा। बोला नहीं हम 1 लाख रुपया देंगे। हम बोले चलो वही बात, चलिए कोई बात नहीं है। सरसी थाना है और उसके बाद यहाँ प्रत्येक शनिवार जो यहाँ जनता दरबार लगाया जाता है, कैसा आपको एहसास हुआ? हमारे सर लोग के बारे में कुछ बताएं। सर बहुत अच्छा ये दिया है हमको कि ताकि हमको आगे दूर तक नहीं जाना पड़ा। जी। मानने की जज्बा था, दोनों आदमी मान गए और कर्मचारी साहब सब बहुत अच्छा मशवरा दिया कि जो कि आगे जाने का रास्ता नहीं बताया, बल्कि बोला कि तुम लोग यहीं बैठ के मामला को हल कर लो। तो हम लोग मामला बैठ के कर भी लिए। तो आगे सबका धन्यवाद कहते हैं कि आगे वो बढ़ाना नहीं चाहा बल्कि सोचा कि यहीं निपट जाए। क्या चाचा क्या कहना चाहेंगे? सरसी थाना के हमारे प्रशासन सर हैं और उसके बाद जो है कि हमारे सर लोग हैं, आपको जो जनता दरबार में जो फैसला दिया गया है कैसा लग रहा है? कैसा एहसास? बहुत अच्छा फैसला दिया, बहुत सीओ साहब बहुत अच्छा फैसला दिया, बहुत अच्छा जी, एकदम अच्छा। थाना सरसी थाना में सीओ साहब बहुत अच्छा फैसला दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कहना चाहते हैं? और भी लोग आम जनता जो परेशान हो रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि जनता दरबार में कुछ नहीं होता है, कैसा इस तरह के लोग जो शिकायत करते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जनता दरबार में फैसला होता है या नहीं होता है? फैसला होता है, फैसला हुआ तब ना हम लोग आए, जनता दरबार में फैसला करवा लिए। 2 तारीख का फैसला हो गया, आज कंप्लीट फैसला हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ।
क्या लगा? कुछ समय तो ऐसा लगा होगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से अच्छा है हम लोग सभी मिलकर समझौता कर लें। हाँ, एकदम समझौता कर लें, बढ़िया होगा। आप लोगों को पता हो जो ये समझौता नहीं करते हैं ज़मीनी विवाद में खास तौर पर, उसको तो कोर्ट कचहरी का ज़्यादा चक्कर काटना पड़ता है। कटना भी पड़ता है, फिर मामला पंचायत माहौल होता है, समाज माहौल होता है, कोर्ट कचहरी माहौल नहीं होता है। ये भी कितनों कहीं दौड़ लीजिए, मामला तो आपको समाज में ही करना पड़ेगा, चाहे आप थाना में कीजिए या हमारे समाज में प्रतिनिधि के द्वारा कीजिए। क्या आपको कैसा लग रहा है अभी जो फैसला हुआ है? क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हम कहते हैं सब प्रशासन को हम धन्यवाद कहते हैं कि हम लोग को आगे बढ़ाने के बजाय हमको यहीं पे मामला को हल कर दिया। इससे बड़ा और कुछ नहीं। आप लोगों के बीच में जो विवाद चल रहा था, इस विवाद को जो आपकी समस्या खत्म हो हुआ, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इसमें हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हमको सभी अफसर का जी, हम दोनों पक्ष सहमत है, दोनों पक्ष सहमत हैं। आप जो है कि इस यहाँ पर जो आए जनता दरबार में, आपकी जो समस्या थी, क्या आप इस चीज़ को लेकर सहमत है? आपकी फैसला कर दिया गया, क्या लग रहा है आपको? सहमत है इस चीज़ से? जी जी, एकदम फैसला सहमत है हम। आगे कुछ परेशानी अगर कोई गांव समाज के लोग बोलेंगे तो उसके लिए जो है कि आप कुछ अगर कोई शिकवा शिकायत करेंगे तो क्या कहना चाहिए? नहीं, उसका तो बात ही नहीं मानना है, क्या कि हम लोग आपस में जब एक हैं तो हम दूसरे की बात क्यों मानेंगे? जी जी, क्या कहना चाहते हैं चाचा आप अपने बारे में? कोई शिकायत रहा? कोई शिकायत अगर कोई करे हम लोग नहीं माने, हम लोग जो बात फैसला कर लें वही फैसला पर हम लोग अटल है। कैसा लग रहा है इस तरीके का फैसला हुआ? बहुत अच्छा हुआ, बहुत परेशानी से हम लोग बच गए। अच्छा, बहुत दौड़ बढ़ा से हम लोग बच गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों आदमी मिल गए, कहीं कोई दिक्कत और जो 20 साल से कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? अभी जो मामला आपका शोर हुआ, फैसला यही करना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला होता है जनता दरबार में। बहुत सारे लोगों का शिकायत है जनता दरबार में कुछ नहीं होता है। नहीं, बहुत अच्छा फैसला किया। क्या करना चाहिए लोगों को? जी, अब उसको तो यहीं पे आपस में ही मामला को हल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कुछ नहीं होगा, या थाना ही में हल हो जाएगा या ना तो घर पे ही मामला को 10 आदमी के बीच में ही सुलझाना पड़ेगा। आप दोनों का फैसला सोल्व कर दिया गया, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं आपको? जी नहीं। इसी बीच में गले मिल लीजिए दोनों मिलके। अब देखिए दोनों परिवार के ही आदमी थे, अब दोनों जो है कि गले मिल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी खुशी होती है जब हमारे समाज में जो है कि कोर्ट कचहरी चक्कर से बचना चाहते हैं अगर आप भी, तो आप भी जनता दरबार में आइए, अपनी समस्याओं को रखिए। देखिए कि अभी हमारी मौजूदगी है सरसी थाना में। प्रत्येक शनिवार को जो जनता दरबार लगाया जाता है उसमें इन हमारे चाचा और दादा के रिश्ते में ही है, तो इनकी समस्या को ख़त्म कर दिया गया है। अब चलिए हम आगे भी हमारे सर लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राजस्व अधिकारी बनमनखी के सर हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं इस मामले को सोल्व करके और इन दोनों की परेशानी को दूर करके सर को कैसा लग रहा है हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? बालकृष्ण भारद्वाज, राजस्व अधिकारी बनमनखी। कैसा लग रहा है सर इन लोगों की परेशानियों को दूर कर दिए आप? देखिए, ये हमारा रेगुलर काम है और बिहार सरकार राजस्व विभाग से हम लोगों को आदेश है कि हम लोग हर एक शनिवार को थाना में बैठ के जनता दरबार लगाते हैं और जनता की जो समस्या, रैयत की जो समस्या होती है हम लोग उसे सुनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग जो सही चीज़ हम लोगों के दायरे में, थाना और अंचल के दायरे में हो, वो हम लोग करें और लोगों की समस्या का समाधान करें। और आज जो सादिक जी का मामला है, जब मैंने दोनों की बात को सुना तो मुझे देखते ही लगा कि दोनों पक्ष इच्छुक हैं कि वो समाधान उनका यहीं पर हो जाए और दोनों सहमत थे। तो हमने दोनों को कहा कि आप लोग के बीच में जो भी बात करनी है, आप लोग रिश्ते में वो दोनों दादा और पोते लगते हैं, तो हमने कहा कि आप लोग बात कर लीजिए। अगर आप लोग राजी हैं, सहमत हैं, तो फिर आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो वो दोनों साइड में जा कर के उन दोनों ने बात किया और वो दोनों सहमत हो गए। तो हमने कहा कि जब आप सहमत हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और दोनों की सहमति की वजह से ही इतना अच्छा समाधान हो पाया और हमें पर्सनली बहुत खुशी है, चूँकि जो क्षेत्र है हम लोग घूमते हैं, हमें ज़्यादातर जो है सुनना पड़ता है ज़मीन का विवाद है, समस्या होती है, लेकिन जब राजी हो कर के लोग अपने समाधान को सॉल्व करते हैं तो इससे अच्छी खुशी की बात नहीं हो सकती। और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार ने जिस काम के लिए भेजा है हम वो काम कर पा रहे हैं। जनता दरबार में जो कि कुछ भी नहीं होता, इस तरह से जनता जो है कि शिकायत करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ज़्यादातर मामलों में जब भी मैं जनता दरबार थाना में बैठता हूँ तो मैंने एक चीज़ पाया कि एक पक्ष आते हैं और दूसरे पक्ष नहीं आते हैं। तो हमने सरसी थाना में कोशिश किया, हमारे साथ जो थाना में बैठते हैं हमने उनको कहा कि एक बार अगर थाना की तरफ से कॉल चला जाता है, जो पक्ष नहीं आते हैं तो फिर वो आ भी जाते हैं। तो उनके आने के बाद हम लोगों का डिस्पोजल रेट और अच्छा हुआ है, बढ़ गया है
और यहाँ पर सहमति के साथ काम होता है। दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं जिस मामलों में हो सकता है और बहुत अच्छे से काम होता है। जब लोग नहीं आते हैं तो हम लोग फिर से नोटिस करवाते हैं। जब तक दोनों पक्ष नहीं रहेंगे तब तक यहाँ काम नहीं हो पाता है। सर 20 साल से जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर अगर वो समस्या लेकर आ जाए, अगर दोनों मानने के लिए तैयार हो तो क्या हो सकता है यहाँ पर? नहीं, देखिए, जो चीज़ें कहीं कोर्ट में या उच्च न्यायालय में अगर लंबित है तो हम लोग उसकी सुनवाई नहीं कर सकते, वो हमारे दायरे की चीज़ें नहीं है। हाँ, ऐसे मामले जहाँ पर कि किसी राजस्व न्यायालय में या सिविल न्यायालय में मामले लंबित नहीं है, अगर वो मामले हमारे नज़दीक में आते हैं और दोनों पक्ष अगर समाधान चाहते हैं, राजी खुशी से अगर वो कर लेते हैं तो हम लोग उसको खुशी खुशी हम लोग निपटारा करते हैं। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, जिस तरह से जो इन दोनों का भी जो फैसला किए सर, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? मुझे एक बात बताते हुए खुशी हो रहा है कि सरसी थाना में मैं पिछले काफ़ी दिनों से बैठ रहा हूँ और यहाँ के लोगों का फीडबैक भी मुझे अच्छा मिल रहा है। और अब मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जनता दरबार शनिवार के दिन सरपंच महोदय सब भी बैठना चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र की जो समस्या है उनका निपटारा किस तरह से हो। तो हमने तो इंस्पेक्टर साहब को कहा भी है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि साहब या सरपंच साहब या कोई भी जिनका समस्या है या जिनके क्षेत्र का समस्या है, अगर वो आकर के भी भाग लेना चाहें कि उनके क्षेत्र की समस्या का समाधान हो जाए तो हमें इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं लगती है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जहाँ पर भी ज़मीन की समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। अगर समाधान होगा तभी जो लैंड रिलेटेड जो क्राइम रेट होता है तभी वो डाउन हो पाएगा। और हमें अपने क्षेत्र में जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। हम और भी क्षेत्र में घूमते हैं, हम सभी को समझाते हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, जैसे आधार सीडिंग, ज़मीन को आधार से लिंक करवाने का जो है हम लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम लोग रैयत को कह रहे हैं कि आप लोग टाइमली लगान भी जो है, इतनी अच्छी सुविधा हो गई है, ऑनलाइन कहीं से भी आप अपने मोबाइल से भी जमा कर सकते हैं या कहीं कंप्यूटर के दुकान पे जा कर के आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद और जो कुछ समस्याएं आती है भू सीमांकन को लेकर के आती है। दो पक्ष में इसलिए विवाद है कि उनके बीच का जो सीमा रेखा है वो सही नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे में ई मापी की जो सुविधा राजस्व विभाग की है, ऑनलाइन आप आवेदन कीजिए, समय दिया जाएगा अंचल के द्वारा और उस समय पे नापी होगी और विवाद शांत हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समाधान जो है हम लोग दे सकें, हमारे रैयत जो है इसका लाभ उठा सकें, हम लोग इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी सरसी थाना के इंस्पेक्टर सर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चंद्रकिशोर सिंह सर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो इन दोनों का फैसला जो हुआ है, आपसी विवाद अगर हो आगे भी बढ़ सकती थी, लेकिन आप लोगों के जो दोनों की समस्या को दूर किए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो समस्या जिन दोनों के बीच है, अगर वे लोग सहमत हैं समाधान के लिए तभी ये हो पाता है। तो पहली बार जब ये लोग आए और सर के पास अपना समस्या रखे, हम लोग बैठे, इन दोनों का ज़मीन का जो कागजात देखे, सर के द्वारा देख करके बताया गया कि एक्चुअली ये लोग दादा और पोता हैं आपस में। तो ऐसा लगा कि लोग चाह रहे हैं कि मेरा समस्या यहीं पर समाप्त हो जाए। सर के द्वारा बड़ा अच्छा ढंग से इन लोगों को समझाया गया। फिर इन लोग को कहा गया कि आप लोग थाने में ही बैठ करके 10 मिनट अपना विचार कर लीजिए जी। ये लोग भी अपना में आपस में राय करके आकर के बताया कि जब हम लोग आपस में सुलह कर लिए हैं, कोई समस्या नहीं है। जो ज़मीन पोता के ज़मीन पर दादा घर बना रहे थे और फिर आपस में ये लोग अपना मैनेज कर लिया। तो जो हम लोगों का कोई समस्या नहीं है, तो इस चीज़ से हम लोगों को भी काफ़ी खुशी हुई। ये लोग आगे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं गए, यहीं पर समाधान हो गया। चूँकि हम लोगों की तो ये ड्यूटी भी है, सरकार के द्वारा ये निर्देश है कि थाना स्तर पर जो भी ज़मीन संबंधी विवाद हो, सीओ सर के देख रेख में यहाँ उसका निपटारा किया जाएगा। दूसरी बात, सर के द्वारा इसमें कहा गया एक पहल और, जो स्थानीय वार्ड या सरपंच साहब रहेंगे तो और बेहतर ढंग से इसको निपटारा करने में सहूलियत होगी। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अगले जनता दरबार से स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच साहब हों या वार्ड मेंबर हों,
उनको बुलाया जाएगा कि वे अपने क्षेत्र का जो भी समस्या होगा देख करके उन लोगों से भी सहयोग लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे जी कि अधिक से अधिक जो भी समस्या हो यहीं पर निपटारा कर दिया जाए। जी हाँ, यही प्रयास है हम। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब कि अभी इन दोनों का जो मामला था अभी यहीं पर रफा दफा कर दिया गया, आगे जो इस तरह से कोई सोच रहे हैं हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह से करेंगे, क्या परेशानी हो सकती है, उसको क्या कहना चाहते हैं सर? परेशानी तो स्वाभाविक है, सर्वविदित है। यदि आप यहाँ न कीजिएगा तो कोर्ट कचहरी जाइएगा, तो कचहरी के चक्कर में तो भाग दौड़ और समय का जो भी है कि ये समय भी टाइम टेकिंग भी होगा, समय भी अधिक लगेगा, परेशानी भी होगी। अब यहाँ आपको न्याय मानने के लिए तो न्यायालय, व्यवहार न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। अब नहीं मानिएगा तो परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा। और यदि सुलझ जाता है तो आपको यहीं थाने स्तर से निपटारा हो जाएगा। अब नहीं मानेगा कोई तो परेशानी झेलना ही पड़ेगा ना, अधिक समय भी लगेगा, परेशानी भी होगी। सही बात। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कोर्ट कचहरी के चक्कर से परेशान हैं तो आपसी में अगर लड़ रहे हैं तो आपसी में लड़िए मत, आपस में ही आकर समझौता कर लीजिए। अभी हमारी मौजूदगी थी सरसी थाना में हर प्रत्येक शनिवार को जो यहाँ पर जो है कि जनता दरबार लगाया गया।